मैं राजेश कुमार सिंह, प्रवक्ता भूगोल, SBM इंटर कॉलेज ककरी सोनभद्र। नई शिक्षा नीति के संदर्भ में दो शब्द कहने के उद्देश्य से मैं यहाँ उपस्थित हूँ। बंधुओं, भारत में नई शिक्षा नीति की मंजूरी 30 जुलाई 2020 को कर दी गई है। लंबे समय से अपने इस शिक्षा नीति में कोई परिवर्तन नहीं होता था। लंबे काल से इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तैयार करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया चलाई गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। इसलिए 2017 में के कस्तूरी रंगन, जो इसरो के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में एक मसौदा तैयार करने के लिए ये समिति बनाई गई थी, जो 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक ये परामर्श की प्रक्रिया चलती रही और 30 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय, जिसे MHRD कहते हैं, उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये जो नई शिक्षा नीति है, इससे देश में स्कूल और उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करेगी। नई शिक्षा नीति का जो स्वरूप होगा 5+3+3+4, अर्थात जो प्रारंभिक 5 वर्ष हैं, जिनमें से 3 वर्ष गृह शिक्षा के रूप में बालक जो आंगनबाड़ी देखेंगी, फिर 1 और 2 अंत के जो 2 वर्ष हैं, प्रथम 5 वर्ष ये हो गया, फिर 3, 4, 5 तक प्राइमरी एजुकेशन, फिर 3 साल 6, 7, 8 मिडिल, इसके बाद 9, 10, 11, 12 4 साल का ये कोर्स होगा। इसके बाद उच्च स्तर की शिक्षा होगी। तो इस प्रकार से ये शिक्षा प्रणाली की गई है। अभी तक हमारे देश में जो शिक्षा व्यवस्था थी, लाड़ मैकाले की शिक्षा पद्धति से चल रही थी। लाड़ मैकाले उसने एक पत्र अपने पिता को भेजा था ब्रिटेन में, जब शिक्षा के संदर्भ में भारत में किस प्रकार की शिक्षा हो, इसके लिए एक समिति बनाई गई थी। लाड़ मैकाले को नियुक्त किया गया था कि आप विचार करिए कि भारतीयों को किस प्रकार से शिक्षा दी जाए, क्योंकि उस समय विवाद चल रहा था प्राच्यवाद और पाश्चात्यवाद कि किस प्रकार की शिक्षा जो है दिया जाए भारतीयों को। तो लाड़ मैकाले को यहाँ भेजा गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग उस समय थे यहाँ के गवर्नर, और उन्होंने उसको नियुक्त किया था। तो उसने अपनी रिपोर्ट दिया, और उसके पहले पत्र 2 फरवरी 1935 को अपने पिता को भेजा। वहाँ संसद में जो पत्र पढ़ा गया, और उसमें उसने लिखा था कि मैं भारत में इस प्रकार के नागरिकों का, इस प्रकार के लोगों का निर्माण करना चाहता हूँ कि जो देखने में तो भारतीय हों, लेकिन उनके मन और विचार अंग्रेज, अर्थात वो भारत में क्लर्क बनाना चाहता था। और वही प्रक्रिया जो है चलती रही। स्वतंत्रता के बाद भी जिस प्रकार की सरकारें आई, जैसे जिस प्रकार की जो शिक्षा व्यवस्था रही, उसी पैटर्न को लागू करते रहे। नैतिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा जो जीवन के अभिन्न अंग है, इनको अलग कर दिया गया। अगर नैतिक शिक्षा पढ़ाएंगे तो आप सांप्रदायिक हो जाएंगे, या इसी प्रकार से केवल सैद्धांतिक ज्ञान दिया गया, व्यवहारिक ज्ञान नहीं दिया गया। जिस प्रकार से प्राचीन काल में हमारी गुरुकुल पद्धति होती थी, आश्रम पद्धति होती थी, विद्यार्थी पढ़ता था तो व्यवहारिक ज्ञान उसको समाज का और हर प्रकार का व्यवहारिक ज्ञान रहता था, तो व्यवहारिकता से अलग कर दिया गया। जैसे कि आप जापान का उदाहरण है कि जापान में जैसे कक्षा 8 का विद्यार्थी है और वो थर्मामीटर बनाना या ट्रांसफार्मर बनाना सीखता है, पढ़ता है, तो उसको सीखता भी है। वहाँ की ऐसी व्यवस्था है कि कंपनियां जाती हैं, सारा रॉ मटेरियल विद्यालयों में भेजती हैं, विद्यालय में सारे विद्यार्थी बनाता है, और वही फिर कंपनी जाती है और मैं बना हुआ सामान उठा करके ले आती है अपने कंपनी का
लगा करके, मोहर लगा करके, सील लगा करके पूरी दुनिया में बेचती है। मेड इन जापान हम गर्व से लेते हैं। कक्षा 8 के बने हुए विद्यार्थी का सामान यहाँ पर बड़े बड़े इंजीनियर और बनाते हैं, लेकिन हम उतना महत्व नहीं देते। मेरे कहने का मतलब ये है कि व्यवहारिक शिक्षा होनी चाहिए। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जिस प्रकार से नई जो शिक्षा नीति, इसका जो प्रारूप तैयार किया गया है, ये देश के उत्कर्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो लक्ष्य था, स्वप्न देखा था कभी, चिराग हर धड़कन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। तो शायद उनकी ये जो संकल्पना थी, उनका जो ये संकल्प था, वो जरूर पूरा होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।